मीठे बच्चे, सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ पहले स्वयं करो, फिर अपने मित्र संबंधियों को भी कराओ। चैरिटी बिगिंस एट होम। प्रश्न, सुख अथवा चैन प्राप्त करने की विधि क्या है? उत्तर, पवित्रता। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख चैन है। बाप पवित्र दुनिया सतयुग की स्थापना करते हैं, वहाँ विकार होते नहीं। जो देवताओं के पुजारी है वह कभी ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते कि विकारों बिगर दुनिया कैसे चलेगी। अभी तुम्हें चैन की दुनिया में चलना है, इसलिए इस पतित दुनिया को भूलना है, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया हुआ है। शिव बाबा भी ओम शांति कह सकते हैं, तो सालिग्राम बच्चे भी कह सकते हैं। आत्मा कहती है ओम शांति। सन ऑफ साइलेंस फादर। शांति के लिए जंगल आदि में जाकर कोई उपाय नहीं किया जाता। आत्मा तो है ही साइलेंस। फिर उपाय क्या करना है? यह बाप बैठ समझाते हैं। उस बाप को ही कहते हैं कि वहाँ ले चल जहाँ सुख चैन पावे। चैन अथवा सुख सभी मनुष्य चाहते हैं, परंतु सुख और शांति के पहले तो चाहिए पवित्रता। पवित्र को पावन, अपवित्र को पतित कहा जाता है। पतित दुनिया वाले पुकारते रहते हैं कि आकर हमको पावन दुनिया में ले चलो। वह है ही पतित दुनिया से लिबरेट कर पावन दुनिया में ले चलने वाला। सतयुग में है पवित्रता, कलयुग में है अपवित्रता। वह वाइसलेस वर्ल्ड, यह विशेष वर्ल्ड। यह तो बच्चे जानते हैं, दुनिया वृद्धि को पाती रहती है। सतयुग वाइसलेस वर्ल्ड है, तो ज़रूर मनुष्य थोड़े होंगे। वह थोड़े कौन होंगे? बरोबर सतयुग में देवी देवताओं का ही राज्य है। उसको ही चैन की दुनिया अथवा सुखधाम कहा जाता है। यह है दुखधाम। दुखधाम को बदल सुखधाम बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है। सुख का वर्षा जरूर बाप ही देंगे। अब वह बाप कहते हैं दुखधाम को भूलो, शांतिधाम और सुखधाम को याद करो। इसको ही मनमना भव कहा जाता है। बाप आकर बच्चों को सुखधाम का साक्षात्कार कराते हैं। दुखधाम का विनाश कराए शांति धाम में ले जाते हैं। इस चक्र को समझना है। 84 जन्म लेने पड़ते हैं। जो पहले सुखधाम में आते हैं उन्हों के हैं 84 जन्म। सिर्फ इतनी बातें याद करने से भी बच्चे सुखधाम के मालिक बन सकते हैं। बाप कहते हैं बच्चे शांति धाम को याद करो और फिर वर्षे को अर्थात सुख धाम को याद करो। पहले पहले तुम शांति धाम में जाते हो तो अपने को शांति धाम ब्रह्मांड का मालिक समझो। चलते फिरते अपने को वहाँ के वासी समझेंगे तो यह दुनिया भूलती जाएगी। सतयुग है सुख धाम, परंतु सभी तो सतयुग में आ नहीं सकते।
यह बातें समझेंगे ही वह जो देवताओं के पुजारी है। यह है सच्ची कमाई जो सच्चा बाप सिखलाते हैं। बाकी सभी है झूठी कमाइयाँ। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई ही सच्ची कमाई कही जाती है। बाकी विनाशी धन दौलत वह है झूठी कमाई। द्वापर से लेकर वह झूठी कमाई करते आए हैं। इस अविनाशी सच्ची कमाई की प्रारब्ध सतयुग से शुरू हो त्रेता में पूरी होती है, अर्थात आधा कल्प भोगते हो। फिर बाद में झूठी कमाई शुरू होती है, जिससे अल्पकाल क्षणभंगुर सुख मिलता है। यह अविनाशी ज्ञान रत्न ज्ञान सागर ही देते हैं। सच्ची कमाई सच्चा बाप कराते हैं। भारत सचखंड था, भारत ही अब झूठ खंड बना है। और खंडों को सचखंड झूठ खंड नहीं कहा जाता है। सचखंड बनाने वाला बादशाह ट्रुथ यानी सत्य वह है। सच्चा है एक गॉड फादर। सतयुग में भी सच्चे फादर मिलते हैं, क्योंकि वहाँ झूठ पाप होता नहीं। यह है पाप आत्माओं की दुनिया, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तो अब इस सच्ची कमाई के लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। जिन्होंने कल्प पहले कमाई की है वही करेंगे। पहले खुद सच्ची कमाई कर फिर पियर और ससुर घर को यह सच्ची कमाई करानी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। सर्वव्यापी के ज्ञान वाले भक्ति कर नहीं सकते। जब सभी भगवान के रूप है फिर भक्ति किसकी करते हैं? तो इसी दुबन से निकालने में मेहनत करनी पड़ती है। सन्यासी लोग चैरिटी बिगिंस एट होम क्या करेंगे? पहले तो वह घर बार का समाचार सुनाते ही नहीं है। बोलो क्यों नहीं सुनाते हो? मालूम तो पड़ना चाहिए ना। बतलाने में क्या है? फलाने घर के थे, फिर सन्यास धारण किया। तुमसे पूछे तो तुम झट बतला सकते हो। सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत है। वह फिर अगर बैठ कहे कि भगवान एक है तो सभी उनसे पूछेंगे तुमको किसने यह ज्ञान सुनाया। कहे बीके ने तो सारा उनका धंधा ही खलास हो जाए। ऐसे कौन अपनी इज्जत गंवाएगा? फिर कोई खाना भी न दे। इसलिए सन्यासियों के लिए तो बहुत मुश्किल है। पहले तो अपने मित्र संबंधियों आदि को ज्ञान दे, सच्ची कमाई करानी पड़े, जिससे वे 21 जन्म सुख पावे। बात है बहुत सहज, परंतु ड्रामा में इतने शास्त्र मंदिर आदि बनने की भी नोंद है। तर बाबा म्हणता है कि परमपिता परमात्मा सत्य है, वो सच्ची कमाई कराने वाला है और वो हमें ये समझाता है कि ये जो झूठी कमाई है वो साथ में नहीं चलनी है। झूठी कमाई म्हणजे इथला पैसा प्रॉपर्टी जी आहे ती इथल्यापुरती कामात येईल आणि ती इथं आवश्यक पण आहे काही प्रमाणामध्ये, पण ती सोबत तर नाही घेऊन जाऊ शकणार आपण। म्हणून ही जी बाबा म्हणताय की तुम्हाला आता खरी कमाई करायची आहे, हे इथलं जे आहे ते तेवढ्यापुरतं तेवढं, पण बाकी जी खरी कमाई, जी पुण्य कमवायचं आपल्याला, जे बाबा आपल्याला शिकवतो, जी अविनाशी भाग्याची रिकॉर्डिंग करायची है, बाबा म्हणताय अभी उसमें तुम्हें अपना ध्यान लगाना है, उस हिसाब से अपने जीवन को आगे बढ़ाते चलना है। जो शांति के लिए बाबा म्हणता है इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन शांति क्या है? अपना ही स्वधर्म है। शांति हमारा ही सद्गुण है।
शांति हमारा ही मूल गुण है, शांति हमारा स्वधर्म है, तो कहीं जाने की वो तो सवाल ही नहीं है। अपने अंदर की शांति को जागृत करना है। फिर जो भक्त है वो क्या करते हैं, या हमने भी भक्ति की है द्वापर से, तो हम क्या कहते आए भगवान को कि हमें सुख चैन की दुनिया में लेकर चलो। सुख चैन की दुनिया मतलब कहाँ पर है सुख चैन की दुनिया? सतयुग। तो वहाँ पर लेकर चलो। तो बाबा म्हणता है की सुख चैन जो चाहिए, सुख पाहिजे आणि रिलॅक्स जीवन पाहिजे, एकदम एकदम आरामदायक आल्हाददायक जीवन पाहिजे, तर ते कुठे आहे? सतयुगामध्ये। पण सतयुगामध्ये तुम्ही कशामुळे जाणार आहे? पवित्रता। मूल बात है पवित्रता। तो पवित्रता को धारण करेंगे हम संगम युग पर। बाबा सिखाता है हम पवित्रता को धारण करेंगे। पवित्रता ही सुख शांती की जननी है। सुख शांतीचा जन्म केव्हा होतो? जेव्हा आपण पवित्र होतो। आपल्या जीवनामध्ये सुख शांती केव्हा राहील, चैन केव्हा राहील? जेव्हा आपण पवित्र बनणार आहे इथं, आणि मग परमधाम मध्ये जाऊन सतयुगामध्ये आपल्या पार्टनुसार खाली येऊ, तर ती दुनिया जी आहे ती सुख चैन की दुनिया है। तो यहाँ पर अगर उस सुख चैन की दुनिया में रहना है, उसको उस अनुभव को प्राप्त करना है, उस आनंद को अगर हमें चाहिए वो आनंद, तो यहाँ पर हमें पवित्र रहना पड़ेगा। और वो पवित्रता कैसी है? तन और मन की पवित्रता। शरीर को भी पवित्र रखना है, शरीर को भी वो विकारी ख्यालात में या विकारों में नहीं जाना है, और मन में भी कोई विकारी ख्यालात नहीं होने चाहिए। मनामध्ये 5 विकारांपैकी काही नसलं पाहिजे। बिल्कुल स्वच्छ आणि निर्मळ आपल्याला मनाला करायचे। तो जितना हम यहाँ पर पवित्र बनेंगे तो सुख चैन की दुनिया में जा सकेंगे। सुख चैन में की दुनिया में जाने के पहले हमें जाना है शांति धाम। तर बाबा ने खूप सुंदर उपाय आज सांगितला कि अपने आप को ऐसे समझो कि मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ, मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। खूप सुंदर प्रैक्टिस हुई, खूप मजा येईल आपल्याला हे करताना कि वो इतना बड़ा ब्रह्मांड, आकाशाच्या पार पलीकडे लाल सोनेरी प्रकाशाची दुनिया, माझं घर, स्वीट होम, परमधाम, हे ब्रह्मांड, हे या ब्रह्मांडाचा मी मालक है, क्योंकि मेरे बाप का घर है वो ब्रह्मांड। परमधाम जो है मेरे बाप का घर है, मतलब मैं मालिक हूं। तो बाबा म्हणते चलते फिरते भी ये अनुभव में लाओ कि मैं ब्रह्मांड का मालिक हूं, मैं ब्रह्मांड का वासी हूं, मैं परमधाम का निवासी हूं, मैं परमधाम का रहने वाला हूं। स्वतःला आत्मा रूपामध्ये वरती बघायचं त्या लाल सोनेरी प्रकाशाच्या दुनियेमध्ये। आकाशाच्या पार पलीकडे लाल सोनेरी प्रकाश पसरलेला आहे, आणि तिथं मी आत्मा बाबांच्या सोबत बिल्कुल कंबाईंड, बाबांना चिपकून बसलेली आहे। खूप सुंदर मजा येईल हा अनुभव करताना आपल्याला। महत्वाची लाईन आलेली आज ती महावाक्य बाबांचं कि अपने आप को ये समझो कि मैं ब्रह्मांड का मालिक हूं, मैं ब्रह्मांड का मालिक हूं। आणि दुसरी एक खूप सुंदर विधी जी सचिन भाईंनी आपल्या क्लासमध्ये सांगितली, काल परवा मी ऐकली ती, कि अभ्यास करो कि मैं आत्मा शिव बाबा को याद कर रही हूं, असं म्हणायचं। बस म्हणायचं म्हणजे ते म्हणत असताना बघायचं, मैं आत्मा शिव बाबा को याद कर रही हूं, म्हणजे ऑटोमॅटिक आत्माचं परमात्म्याशी कनेक्शन। सोप्या भाषेमध्ये मैं आत्मा शिव बाबा को याद कर रही हूं, मैं आत्मा हूं, शिव बाबा को याद कर रही हूं। मग बाबांना आपण परमधाम मध्ये पण बघू शकतो। त्याची नुसतं बघायचं म्हणजे आपलं कोरडं नसतं बघणं। शिव बाबा को देखना है मतलब उससे किरणें निकल रही है, उससे शांति मिल रही है, उससे शक्ति मिल रही है, उससे आनंद मिल रहा है, और वो मेरे अंदर समाता जा रहा है, मेरे अंदर प्रकाश आ रहा है, शांति का, प्यार का, आनंद का। और कधी समजायचं बाबा परमधाममध्ये त्याच्यामधून किरण येत आहे, कधी समजायचं की सूक्ष्म वतनमध्ये बापदादा आहे, शिवबाबा ब्रह्मबाबामध्ये विराजमान, आणि त्यांच्याकडून माझ्यामध्ये ही शक्ती येते, शांती येते, प्रेम येत आहे। कधी समजायचं माझ्या समोर आलेले आहे, माझ्या समोर आहे, डोळ्याने बघू शकत नहीं, बुद्धीने जानतोय मी कि माझ्या समोर है बाबा। और जब हम यहाँ पर बाबा के कमरे में बैठते हैं तब भी, सवेरे बैठे, नुमा शाम के समय बैठे, बिल्कुल चाहे हम कोई भी क्लास सुन रहे, कुछ भी कर रहे हैं, हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए, मैं आत्मा शिव बाबा को याद कर रही हूँ।
याद कर रही हूँ मतलब बाबा से वो किरणें मुझ में आ रही है, बाबा की शांती मिल रही है, बाबा की शक्ती मिल रही आहे. या दोन गोष्टींचा अभ्यास आपल्याला 2025 मध्ये जायचंय. या दोन गोष्टींचा अभ्यास पक्का करायचा आपल्याला. तर 10 दिवस आहे. या दोन गोष्टी आज जे बाबांनी सांगितलं, अपने आप को समझो मैं ब्रह्मांड का मालिक हूं. ब्रह्मांड का मालिक, चलते फिरते उस घर को याद करना है, मतलब बाबा को याद करना है. वही मनमना भाव हो गया. और दूसरा, मैं आत्मा शिव बाबा को याद कर रही हूं. शब्द पक्के लक्षात ठेवायचे. मैं आत्मा, मग स्वतःला बघायचं, शिव बाबांना बघायचं. मैं आत्मा शिव बाबा को याद कर रही हूं. खूप सुंदर अनुभव येतील या 10 दिवसांमध्ये जर या दोन्ही प्रॅक्टिस पक्क्या करायच्या आपल्याला. मैं ब्रह्मांड का मालिक हूं और मैं आत्मा शिव बाबा को याद कर रही हूं. मग बाबांनी तिसरी महत्वाची गोष्ट सांगितली की आपको सारे विश्व का कल्याण करना है, सारे विश्व के आत्माओं को सकाश देना है, सारे विश्व के आत्माओं तक ये बातें पहुंचानी है, लेकिन उसके पहले अपना कल्याण करना है. अपना कल्याण करना है, अपने आप को पक्का कराना है. मैं कौन हूं, मैं किसका बना हूं और मैं क्यों उसका बना हूं. मेरा भाग्य कैसा है, मेरा कितना ऊंचा श्रेष्ठ भाग्य आहे. स्वतःला पक्क करायचंय, या ज्ञानामध्ये पक्क व्हायचं एकदम. आणि पुढचा टप्पा, चॅरिटी बिगिन्स ॲट होम. बाबांनी खूप सुंदर सांगितलं की ते जे संन्यासी असतात त्यांना जर त्यांच्या घराविषयी विचारलं तर ते काहीच सांगत नाही. म्हणजे घरदाराचा संपूर्ण त्याग करून ते निघून गेले. आणि तुम्हाला विचारलं, ज्यांनी समर्पित झालेले त्यांना विचारलं तर ते सांगतात घराविषयी आपलं, मी कुठून आलो काय. आणि घरी जाऊन सेवा पण करतात. लौकिक घरामध्ये जातात वर्षामधून एकदा जातात, दोनदा जातात, 8 दिवसासाठी 15 दिवसासाठी तिथं जाऊन सेवा करतात लौकिक घराची. असं नाही की घराला पूर्ण काही देणं घेणं नहीं है. और तीसरी बात हम बच्चों के लिए जो घर में रहते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम. हमें अपना कल्याण कर लेना है, फिर हमारे मित्र संबंधी, हमारे रिश्तेदार और हमारे घर वाले, इनका कल्याण करना है. चॅरिटी बिगिन्स ॲट होम. जी चॅरिटीची सुरुवात करायची आहे, जे दान द्यायचे आणि जे कल्याण करायचे आपल्या घरापासून सुरुवात करायची. आपल्याला हे पक्क पाहिजे की मी ज्या घरामध्ये जन्म घेतलेला आहे त्या घराविषयी माझं हे सगळ्यात मोठं कर्तव्य आहे की त्यांना बाबांचा परिचय मला द्यायचा आहे. त्यांना बाबा कोण आहे हे समजलं पाहिजे, की नाही तर हे पाप होऊन जाईल आपल्याकडून जर अपन त्यांना नहीं सांगू शकलो तर. जिस घर में हमने जन्म लिया है उस घर के प्रति बाकी सभी कर्तव्यों से पहले सबसे पहला कर्तव्य है उनको बाबा का परिचय देना, उनको समझाना बाबा कौन है. तर त्यासाठी त्यांना समजवायचे, त्यांचा कोर्स करवून घ्यायचा आहे. आणि बाबा त्यांना केव्हा समजेल, कोर्स करवून घ्यायचंय, त्यांना ज्ञान सांगायचंय, रस्ता दाखवायचंय. बाबा त्यांना केव्हा समजेल, जेव्हा आपली स्थिती श्रेष्ठ राहील, जेव्हा आपण पक्के राहू या ज्ञानामध्ये आणि आपली स्थिती ते बघतील की किती स्थिर आहे, शांत आहे, काय परिवर्तन झालेलं आहे. हे जेव्हा ते बघतील तेव्हा त्यांना कळेल की हा हे बरोबर, यांनी जो रस्ता पकडलाय तो योग्य आहे. आणि दुनियेमध्ये जसं दुःख वाढत जाईल त्यांना ते आज नाहीये, नंतर ते नक्की बाबांचे बनतील. अपन त्या घरामध्ये जन्म घेतलेला आहे त्यांचं भाग्य नक्की है. इसलिए बाबा ये समझाता है, संन्यास लेके घर से भाग जाना नहीं है तुमको. तुमको घर वालों को संदेश देना है, परिचय देना है. और फिर घर वाले, फिर हमारे मित्र संबंधी ज्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आपण आहे, मोबाईलवरती कॉन्टॅक्टमध्ये, किंवा असे नातेवाईक आहेत आपले, आपल्या गल्लीमध्ये, आपल्या गावातले, सगळ्यांचं कल्याण आपल्याला करायचं. आपल्याला रस्ता सापडलेला, आपण दुसऱ्यांना रस्ता दाखवायचा आणि तो खूप पॉवरफुल पद्धतीने दाखवायचा. अरे नाही या बघा करा, असं नाही, मोघम नहीं. ये कितना जरूरी रास्ता है, इसके सिवाय कोई पर्याय नहीं है. ये दुनिया वालों को हमें समझाना है. दुनिया वालों को समझाने के पहले घर वालों को समझाना है, परिवार वालों को समझाना है, रिश्तेदारों को समझाना है. वो समझे न समझे उनका भाग्य, उनकी मर्जी.
कोणालाही जबरदस्ती बाबांचं नाही बनवायचं आहे आपल्याला, पण कल्याणाचा मार्ग पॉवरफुल पद्धतीने त्यांना सांगायचा आहे. त्यासाठी त्यांचा कोर्स, त्यांना सांगायचं की तुम्ही ऐका फक्त, बाकी तुमचा निर्णय पुढचा आहे. कोर्स करवून घ्यायचा आहे त्यांचा, ते पक्क करायचं है. आज बाबा ने बहुत बार आज ये बात कही है, चॅरिटी बिगिन्स ॲट होम. आपलं कर्तव्य आहे, आपल्या गावातल्या विषयी पण आपलं कर्तव्य, ज्या गावामध्ये आपण राहतोय त्या गावाचं कल्याण करायचं आपलं कर्तव्य है. क्योंकि हर गांव में ये सेवा नहीं है, हमारे गांव में ये सेवा चल रही है, भगवान का कार्य चल रहा है, हमारे गांव वालों का तो निश्चित भाग्य होना चाहिए. इसलिए ये पक्का. तर आपण आता त्याच्यासाठी आपण एक हे करू शकतो की जानेवारी महिन्यामध्ये 7 ते 15 तारीख आपण ठेवू फिक्स. 7 ते 15 तारखेपर्यंत सगळ्यांचं कोर्स ज्यांचं ज्यांचं करता येईल आपल्याला करून घेतील, थोडंसं समजून सांगून, आणि बाकी टीव्हीवर कोर्स करून घेऊ त्यांचं, मराठी हिंदी ज्याला जसं शक्य होईल त्याप्रमाणे. 7 ते 15 जानेवारी गावात घरातले आपले गावातले ज्यांना ज्यांना आपल्याला बोलवता येईल त्यांना बोलवायचं. आपण एक रोजचं 2 टाईममध्ये पण ठेवू शकतो, 1 टाईम पण ठेवू शकतो, जसं जमेल तसं. पण 7 ते 15 तारीख आपल्याला फिक्स, कारण आता वेळ खूप कमी राहिलेला आहे. जितक्यांना संदेश देता येईल तितक्यांना द्यायचं, कारण नुसतं बोलल्यामुळे होणार नाही, त्यांना बसवावं लागेल. तो ऐसा कुछ हमें करना चाहिए, जसं प्रत्येकाने आपला आपला विचार याच्यामध्ये ठरवायचं काय करता येईल. लेकिन ये पक्का है, ये बाबा हमें समझा रहा है, चैरिटी बिगिंस एट होम. घर से शुरुआत, गांव से शुरुआत, अपने रिश्तेदारों से शुरुआत, फिर विश्व के सभी आत्माओं का कल्याण हमें करना है. बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन पहले तो हमारे अपनों का भी कल्याण हो जाए, उनको भी ये रास्ता मिल जाए, क्योंकि आगे चल के दुनिया में दुख बहुत बढ़ने वाला है, तकलीफें बहुत बढ़ने वाली है, वो सहन नहीं कर पाएंगे. इसलिए उनको इस रास्ते पर लाना बहुत बहुत जरूरी है. उनको पता नहीं आगे क्या होने वाला है, लेकिन हम जानते हैं. और बाबा की दोनों टाइप की तैयारियां अब चल रही है अलग अलग तरीके से. विनाश वाले विनाश की फुल तैयारी कर रहे हैं, और जो स्थापना के कार्य वाले अपनी तैयारी कर रहे हैं. आता जसं 21 जून पंतप्रधान मोदींनी सांगितलं की योग दिवस मनवायचा, तर सगळ्यांनी स्वीकारलं, आणि हे ऑटोमॅटिक एक कमिटी बसलेली होती. आजचा 21 डिसेंबर जो दिवस आहे, एक कमिटी बसलेली होती संयुक्त राष्ट्र संघटनेची, जी सगळ्या देशांची संघटना आहे, त्याचं मुख्य केंद्र आहे. त्यामध्ये एक कमिटी होती, आणि त्यामध्ये एक बाबाचा बच्चा होता, एक बीके भाई त्याच्यामध्ये होता. आणि त्यांनी सजेस्ट केलं की आपण मेडिटेशन दिवस पण मनवायला पाहिजे. योग दिवस मनवता, मेडिटेशन दिवस पण मनवायला पाहिजे. तर त्यांनी ठरवलंय संपूर्ण विश्वामध्ये 21 डिसेंबर मेडिटेशन डे मनवला जाईल. तो ये बाबा के कहीं पर भी बाबा के बच्चे हैं, और कहीं से भी कोई भी प्रकार का कार्य अभी रुक नहीं रहा है. जे काही पुढे नेऊ आपण ते स्वीकारायला तयार आहे दुनियावाले. बाबा ने अपनी बच्ची को राष्ट्रपति बना दिया. असे वेगवेगळ्या प्रकारचे कार्य बाबांचे चाललेले आपण कल्पना पण नहीं करू शकत. तो अभी बाबा कह रहे हैं कि अभी तुम्हें ये जो संदेश है हर एक आत्मा तक पहुंचाना है. साधु संतों के लिए मुश्किल है, हम जो राजयोगी राज ऋषि है उनके लिए ये बहुत सहज है, क्योंकि हमें कोई नाम मान शान नहीं चाहिए. उनको तो अपने नाम मान शान की पड़ी है कि कैसे होगा. अगर ये हम सुना दे कि भगवान एक है, और वो जो सुनाते थे वो अगर कह दे कि अभी ये सब हम जो कहते थे वो थोड़ा गलत था, हमें इतना ज्ञान नहीं था, भगवान एक है, तो बाबा म्हणते उनको मुश्किल है. लेकिन अंत में जसं त्यावेळची ही मुरली आहे, बाबांच्या वेळची मुरली आहे, आणि त्यावेळेला बाबांनी ही सगळी सेवा केलेली आहे, सगळ्या साधू संतांपर्यंत हे ज्ञान पोहोचवलेलं आहे त्यावेळेला. पण त्यावेळेला स्वीकारणं मुश्किल होतं. आता आपण जे बघितलं दिल्लीमध्ये जो प्रोग्राम झाला त्याच्यामध्ये सगळ्यांनी स्वीकारलेलं आहे. एक मतावरती सगळे आले जवळपास कि भगवान एक है, और वो शिव ही होना चाहिए, और श्री कृष्ण गीता का ज्ञान जो श्री कृष्ण नहीं बोल रहा है दूसरा कोई बोल रहा है, और या गोष्टींपर्यंत ते आलेले. तो ये बाबा की, ब्रह्मा बाबा की तपस्या का भी परिणाम है. उन्होंने जो सेवा की, उन्होंने जो बीज बोए हैं उसका भी परिणाम है की वो मानने लगे. आणि शेवटी जे बघितलं आपण, त्या जेव्हा ती कॉन्फरन्स संपली त्यांची, जे साधू संत आलेले होते, शेवटी त्यांनी सगळ्यांनी हात मिळवून एकमेकांच्या सोबत, साधू संन्यासी आणि बीके आपले सगळे मोठे वरिष्ठ, त्यांनी सगळ्यांनी
त्या गीतावरती त्यांनी ते एकदम सुंदर रीतीने आनंद व्यक्त केला, बाबा आपने कमाल कर दिया. त्याचा पुढची स्टेप ही होणार आहे आता कि वो सब कहेंगे, दुनिया वाले भी सब कहेंगे वो मेरा बाबा है और मेरा बाबा आ गया. हे सगळे दोन्ही पद्धतीचे कार्य चाललेले. हे दुःख पण वाढत जाणार एकीकडे, आणि एकीकडे हे बाबांचं कार्य एक चमत्कारिक पद्धतीने पुढे चाललंय. आता ज्यांनी हे, आता समजा दिल्लीचा जो प्रोग्राम झाला त्यांना सुद्धा कल्पना नव्हती की असं काही होणार आहे. तो ये कराने वाला ऊपर बैठा है, वो कैसे कब क्या कहां पर करेगा पता नहीं है, किसको यूज करेगा पता नाही. म्हणून आपण सदा पुढे राहायचंय की बाबांनी मला यूज केलं पाहिजे आणि माझ्याद्वारे सेवा झाली पाहिजे. ही खूप महत्वाची लाईन, आज खूप महत्वाचे पॉइंट्स बाबांनी सांगितलेले कि अभी तुम्हें क्या क्या करना जरूरी है. तुम्हारा ये जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है. हम साधारण कलयुगी मनुष्य नहीं है, हम संगम युगी ब्राह्मण है, हम ब्रह्मा के बेटे हैं, शिव बाबा के बेटे बेटियां हैं इस बार, इस समय. पतित दुनिया में रहने वाले कहते हैं अब पावन दुनिया में ले चलो. सतयुग को 5000 वर्ष हुए, उन्होंने तो कलयुग की आयु भी लाखों वर्ष कह दी है. तो सतयुग को 5000 वर्ष हुए. अभी हमने जो सुना उषा दीदी का कि 5000 वर्ष पहले उसने, व्यास ने ये गीता लिखी. 5000 वर्ष पहले उसने आज के समय को देख लिया था. त्यांना ते 2500 वर्ष म्हणायचं होतं, पण ते सगळे जे आपण 2 दिवस क्लास ऐकला, समोर नवीन सगळे बसलेले होते म्हणून त्यांना 2500 वर्ष पचलं नसतं, म्हणून 5000 वर्ष हा शब्द दीदींनी वापरलेला आहे. 2500 वर्षापूर्वी गीता लिहिली गेली आणि त्यांनी हे जे महाभारताचं जे चित्र, भारतामध्ये जी पोझिशन होणार आहे ती बघितली होती आणि ते सगळं महाभारतामध्ये आलेलं आहे. उन्होंने तो कलयुग की आयु ही लाखों वर्ष कह दी है, तो फिर मनुष्य कैसे समझे कि सुखधाम कहाँ है, कब होगा. वह तो कहते हैं महाप्रलय होती है तब फिर सतयुग होता है. पहले श्री कृष्ण अंगूठा चूसता सागर में पीपल के पत्ते पर आता है. अब कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं. अब बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ, इसलिए विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाते हैं और फिर हाथ में शास्त्र दे दिए हैं. अब ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा, सूक्ष्म वतन में तो शास्त्र नहीं होंगे ना. ब्रह्मा यहाँ होना चाहिए. विष्णु लक्ष्मी नारायण के रूप भी तो यहाँ होते हैं. ब्रह्मा ही सो विष्णु बनता है, फिर विष्णु सो ब्रह्मा बनता है. अब ब्रह्मा सो विष्णु निकलता व विष्णु से ब्रह्मा निकलता. ये सब समझने की बातें हैं, परंतु इन बातों को समझेंगे वह जो अच्छी रीति पढ़ेंगे. बाप कहते हैं जब तक तुम्हारा शरीर छूटे तब तक समझते ही रहेंगे. तुम बिल्कुल ही 100% बेसमझ कंगाल बन पड़े हो. तुम ही समझदार देवी देवता थे, अब फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो. मनुष्य तो बना न सके, तुम देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते एकदम कलाहीन हो गए हो. तुम सुखधाम में बहुत चैन में थे, अब बेचैन हो. तुम 84 जन्मों का हिसाब बता सकते हो. इस्लामी, बौद्धी, सिख, ईसाई, मठ, पंथ सब कितना जन्म लेंगे, यह हिसाब निकालना तो सहज है. स्वर्ग के मालिक तो भारतवासी ही बनेंगे. सैपलिंग लगती है ना, यह है समझानी. खुद समझ जाए तो फिर पहले अपने माता पिता बहन भाइयों को ज्ञान देना पड़े. काय म्हणताय बाबा, ज्ञान देना पड़े, द्यावं लागेल. खुद समझ जाए तो अपने माता पिता बहन भाइयों को ज्ञान देना पड़ेगा. तुमको, तुम्हारी जिम्मेदारी है. गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, फिर चैरिटी बिगिन्स एट होम. मग बाबा काय म्हणताय कि देना तो है उनको ज्ञान, लेकिन तुम पहले गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहो, कीचड़ में कमल के समान, विकारों से दूर रहो, और फिर चैरिटी बिगिन्स एट होम. फिर शुरुआत करो घर से. पियर घर ससुर घर को नॉलेज सुनानी पड़े. पियर घर ससुर घर को नॉलेज, ज्यांचं लग्न झालेलं आहे सासरी सगळ्यांना ज्ञान भेटलं पाहिजे हे बघायचंय, जे बाबांचे बच्चे, आणि आपल्या माहेरी पण ज्ञान द्यायचंय. ये जिम्मेदारी है. धंधे में भी पहले अपने भाइयों को ही भागीदार बनाते हैं, यहाँ भी ऐसे है. गायन भी है कन्या वह जो पियर और ससुर घर का उद्धार करे. अपवित्र उद्धार कर नहीं सकते. तब कौन सी कन्या, यह ब्रह्मा की कन्या, ब्रह्मा कुमारी है ना.
तो बाबा म्हणताय ऐसे नाही की मग सासरी जाऊन कल्याण करायचं, असं नाही. बाबा म्हणताय की ब्रह्मा कुमारियाँ सभी का कल्याण करती है, सभी का कल्याण. और जिनकी शादी हुई है उन्होंने सब तरफ का, अपने ससुर घर का, पियर घर का कल्याण करना है. यहाँ अधर कन्या, कुंवारी कन्या का मंदिर भी बना हुआ है ना. यहाँ तुम्हारे यादगार बने हुए, सगळे यादगार आहे माउंट आबूमध्ये. अधर कन्येचं मंदिर आहे, कुमारीचं पण मंदिर आहे. अधर कन्या म्हणजे लग्नानंतर जे बाबांचे बनले आणि पवित्र राहत आहे, और कुंवारी कन्या, दोनों का मंदिर है. हम फिर से आए हैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए. यह देलवाड़ा मंदिर बिल्कुल एक्यूरेट है. ऊपर स्वर्ग दिखाया है. स्वर्ग है तो यहाँ ही, नीचे ही आने वाला है स्वर्ग, उन्होंने ऊपर दिखा दिया, लेकिन दिखाया है. यह देलवाड़ा मंदिर बिल्कुल एक्यूरेट है. राजयोग की तपस्या भी यहाँ ही होती है. जिनों का मंदिर है उन्हों को यह जानना तो चाहिए ना. बाबा म्हणता है कि ये जो जैन लोगों ने मंदिर बनाया है उन्होंने भी ये जानना चाहिए. उनको ही पता नहीं है, बना डाला मंदिर. उनको भी ये जानना चाहिए कि राजयोग की तपस्या उसका यादगार है. अब अंदर जगत पिता, जगत अम्बा, आदि देव, आदि देवी बैठे हैं. जगत पिता, जगत अम्बा, आदि देव, आदि देवी, सबका यादगार है. अच्छा, आदि देव किसका बच्चा है? शिव बाबा का. अधर कुमारी, कुंवारी कन्या सब राजयोग में बैठे हैं. सगळ्यांचे तिथे वेगवेगळ्या प्रकारच्या मूर्त्या आहेत जे तपस्येमध्ये बसलेले दाखवलेले आहे. बाप कहते हैं मन मना भव तो तुम वैकुंठ के मालिक बनोगे. मुक्ति जीवन मुक्ति धाम को याद करो. तुम्हारा यह संन्यास है, तुम्हारा यह संन्यास है. क्या संन्यास है हमारा? हम घर गृहस्थ में रहते हुए मुक्ति जीवन मुक्ति धाम को याद करते हैं, बाबा को याद करते हैं. दुनिया हमारे बुद्धि में नहीं है, उस आकर्षण से हम दूर हैं. तो बाबा म्हणते यह तुम्हारा संन्यास है, हा आपला स्पेशल संन्यास है. जैनी लोगों का संन्यास कितना डिफिकल्ट है. बाबा म्हणतात त्यांनी किती अवघड करून ठेवलेले आहे तो संन्यास. आपण बघतो आणि ते जे अवघड केलेले त्यालाच नमस्कार करतात लोक. जो त्याग दाखवलेला आहे त्याला नमस्कार करतात. गरज नाहीये बाबा म्हणतात याची, हठयोगाची गरज नाहीये. मग इतकं डिफिकल्ट करायची गरज नहीं. वो हमारा माता पिता है, वो नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे तकलीफ में रहे. तो भगवान को भी ये पसंद नहीं है. जैनी लोगों का संन्यास कितना डिफिकल्ट है. बाल आदि निकालने की कितनी कड़ी रसम है. केशलोचन म्हणतात त्याला, उपटून काढायचे असतात केस. आणि म्हणतात की डोळ्यामध्ये अश्रू सुद्धा नाही आले पाहिजे, तेव्हा तुमचा संन्यास पक्का आहे. तो बाबा म्हणतात किती अवघड करून ठेवलेले आहे. यहाँ तो है ही सहज राजयोग. यहाँ पर तो सहज राजयोग है, सहज कनेक्शन है भगवान के साथ और डायरेक्ट ऊंचे ते ऊंचे भगवान के साथ. यह है भी प्रवृत्ति मार्ग का. यह ड्रामा में नूंद है. ये कौन सा संन्यास, कौन सा मार्ग है? प्रवृत्ति मार्ग है. संसार में कैसे पवित्र रहना ये सिखाया जाता है यहाँ पर. और वो सन्यासी बनकर हठयोग के आधार से पवित्र रहते हैं. यह ड्रामा में नूंद है. बाबा म्हणता काही संकल्प नका चालू, लेकिन ड्रामा में उनका पार्ट ही वैसा है. उनका वैसा पार्ट है, तुम्हारा ऐसा पार्ट है. और उनका वैसा पार्ट है इसलिए वो द्वापर के बाद में आएंगे. और जो जैन धर्म वाले भी बाबा के बच्चे बनते वो सतयुग में आ जाते हैं. तो कोई जैन मुनि ने बैठ अपना नया धर्म स्थापन किया, परंतु उसको आदि सनातन देवी देवता धर्म तो नहीं कहेंगे ना. कोणी म्हणजे भगवान महावीरांनी स्थापन केला हा जैन धर्म. त्यांनीच मेन जे काही ते दुसऱ्या वेगळ्या गोष्टी दाखवलेल्या की पहिलेपासून होता वगैरे वगैरे, पण मेन महावीर त्यांनी मुनी दीक्षा घेऊन नंतर ते ध्यानामध्ये, मग नंतर तो जैन धर्म स्थापन झाला. पण मग त्याला आदि सनातन, ते जैन धर्मवाले म्हणतात आपला धर्म सगळ्यात जुना आहे, पण तिथे स्थापना झालेली आहे द्वापरमध्ये. तो आदि सनातन देवी देवता धर्म जो भगवान संगम युग में आकर स्थापन करता है वो सबसे पुराना है. बाकी सारे धर्म द्वापर के बाद आए 2500 वर्षों में. कोई ने जैन धर्म चलाया और चल पडा. प्रत्येक धर्माचं तसंच झालेलं आहे. द्वापर नंतर कोणीतरी एकाने तशी शिकवण दिली, लोक जुळत गेले आणि ते धर्म वाढत गेला.
यह भी ड्रामा में है. बाबा कोणत्याही प्रकारे आपल्याला परमिशन नहीं देत कि तुम्हाला कोणाला नाव ठेवायचं, निंदा करायची. ये सब कुछ ड्रामा में ड्रामा अनुसार होता है और उन्होंने अपने समय पर बहुत अच्छा कार्य किया है. हर एक धर्म की, हर एक साधु सन्यासी की, हर एक ऋषि मुनि का अपना पार्ट है इस ड्रामा में. और इसीलिए भारत में द्वापर में कलयुग नहीं आ गया. नाही तर मग ते खूप गोंधळ झाला असतं सुरुवात. हे जर नसते, हे जर धर्म ऋषीमुनी जर नसते, त्यांची तपस्या आणि पवित्रता नसती, तर आजपर्यंत हा अशी स्थिती इतक्या लेवलला आज झालेली तीच द्वापरमध्ये झाली असती. इसलिए उनका अपना पार्ट है. लेकिन अब हम जानते हैं कि अभी किसी भी धर्म में कोई ताकत नहीं रही. और ऐसे समय पर जब धर्मग्लानि का समय होता है तब स्वयं भगवान आकर देवी देवता धर्म की फिर से पुनर्स्थापना करता है, जहां सुख, शांति, प्रेम, आनंद सब कुछ है. आदिदेव को पिता और जगत अम्बा को माता कहेंगे. यह तो सब जानते हैं कि आदिदेव ब्रह्मा है. जैन धर्मामध्ये पण 24 तीर्थंकर दाखवले. पहिलं दाखवलेलं आदिनाथ. तो वो आदिनाथ मतलब ब्रह्मा बाबा की यादगार है. तसं जसं जैन धर्मामध्ये आदिदेव, तसं मुस्लिम धर्मामध्ये आदम बीबी, बाबा मम्माची यादगार आदम बीबी, ॲडम ईव. ख्रिश्चन धर्मामध्ये ॲडम आणि ईव पहिले जे दाखवलेले मनुष्य सृष्टी आणि त्याची स्टार्टिंग दाखवलेली आहे. तर जैन धर्मामध्ये आदिनाथ, मुस्लिम धर्मामध्ये आदम बीबी, ख्रिश्चन धर्मामध्ये ॲडम ईव जे दाखवलेले स्टार्टिंगवाले, तर ते ब्रह्मा बाबा आणि मम्मांची यादगार आहे. क्रिश्चियन लोगों को थोड़ी पता है कि यह एडम ईव अब तपस्या कर रहे हैं. बाबा म्हणता है क्रिश्चियन लोगों को, उनको थोड़ी मालूम है कि अभी ये तपस्या कर रहे हैं. एडम ईव मतलब ब्रह्मा बाबा और मम्मा तपस्या कर रहे हैं. मनुष्य सृष्टी के सीजरे के यह हेड है. मनुष्य सृष्टी जी आहे ती जी मनुष्याची वंशावळ आहे त्याचे मुख्य आहे ब्रह्मा बाबा आणि मम्मा. त्यांना वेगवेगळे धर्मामध्ये वेगवेगळे नावं दिलेले. यह राज भी बाप बैठ समझाते हैं. ये रहस्य बाबा समझाते हैं हमें. उनके अलग अलग कहानी अलग अलग धर्मों में. आदम बेबीची वेगळी कहाणी, एडम ईवची वेगळी कहाणी. नाव आणि अक्षर कसं आलेलं आहे जवळपास मिळतं जुळतं. लेकिन भगवान ये राज सुनाता है, वही ब्रह्मा बाबा और मम्मा की यादगार सब धर्मों ने पकड़ी है. इतने मंदिर शिव के व लक्ष्मी नारायण के बने हैं तो उनकी बायोग्राफी जाननी चाहिए ना. ये कौन थे पहले, ये जानना चाहिए. शिव कौन है, लक्ष्मी नारायण कौन है, वो कहाँ से आए, उनके पहला जन्म कैसा था, कहाँ पर रहते थे, अचानक यहाँ पर कैसे आ गए, उनका बचपन कैसा था, ये शिव कब आता है, शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, जयंती क्यों नहीं बोलते हैं. बाबा म्हणता की हे प्रश्न पडतच नाही लोकांना. लेकिन हम भी भक्ति करते रहे और हम बस यही मन में था कि भगवान आ जाएगा, हमको मिलेगा, कुछ ना कुछ हमारा कल्याण हो जाएगा, वरदान दे देगा वो हमें. हम भी जो बाबा के बच्चे, वो भी हमारे मन में भी ऐसे कोई संकल्प नहीं चलते थे. लेकिन भगवान खुद आकर फिर ये सारी बातें क्लियर करता है. तो यह भी ज्ञान सागर बाप ही बैठ समझाते. परमपिता परमात्मा को ही नॉलेजफुल ज्ञान का सागर, आनंद का सागर कहा जाता है. यह परमात्मा की महिमा कोई साधु संत आदि नहीं जानते. वह तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर महिमा किसकी करें. परमात्मा को न जानने के कारण ही फिर अपने को शिवोहम कह देते. नहीं तो परमात्मा की महिमा कितनी बड़ी है. वह तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है. मुसलमान लोग भी कहते हैं हमको खुदा ने पैदा किया. सब धर्म वाले बच्चे बाबा को आज याद आ रहे हैं, क्योंकि सब बाबा के बच्चे हैं. सभी धर्म अलग अलग धर्मों में चले गए हैं, लेकिन सभी धर्मों में एक तो बाबा के बच्चे हैं और जो आत्माएं हैं वो सब परमात्मा की संतान है. तर बाबा सगळ्यांची आठवण करतोय आज. ये सब मतलब सब बाबा के हैं, सबका बाबा है. तो मुसलमान लोग भी कहते हैं हमको खुदा ने पैदा किया, तो हम रचना ठहरे. ते पण म्हणतात की खुदा ने पैदा किया हमको. तो कब पैदा किया, कैसे पैदा किया. रचना को वर्षा नहीं दे सकते. क्रिएशन को क्रिएटर से वर्षा मिलता है. इस बात को कोई भी नहीं समझते हैं. वह बीज रूप सत्य है, चैतन्य है. सृष्टि के आदि मध्य अंत का उनको ज्ञान है. सिवाय बीज के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई मनुष्य मात्र में हो नहीं सकता.
बीज चैतन्य है तो जरूर नॉलेज उनमें ही होगी। वही आकर तुमको सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। यह भी बोर्ड लगा देना चाहिए कि इसको जानने से तुम सतयुग के चक्रवर्ती राजा अथवा स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। कितनी सहज बात है। बाप कहते हैं जब तक जीना है मुझे याद करना है, जब तक जीना आहे मुझे याद करना है। असं नाही की जर बस बहुत योग कर लिया मैंने, असं कधीच नाही झालं पाहिजे। जब तक जीना है तब तक बाबा को याद करना है, योग चलते रहना चाहिए। मैं खुद तुमको यह वशीकरण मंत्र देता हूँ। ये वशीकरण मंत्र, ये जो मेडिटेशन बाबा हमें सिखाता है, ये वशीकरण मंत्र है कि माया को भी वश कर सकते हैं हम, दुनिया को भी वश में कर सकते हैं। अब तुमको याद करना है बाप को। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। यह स्वदर्शन चक्र फिरता रहे तो माया का सिर कट जाएगा। हम तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाकर ले जाएंगे, फिर तुम सतोप्रधान शरीर लेंगे। वहां विकार होता नहीं। कहते हैं विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी? बोलो तुम शायद देवताओं के पुजारी नहीं हो। बाबा म्हणतात जो कहते विकार नहीं होता वहां पर, हम कहते सतयुग में विकार नहीं होता, तर कोणी म्हणू शकतं की विकारांशिवाय सृष्टी कशी चालेल, संतान उत्पत्ती कशी होईल, जन्म कसे होतील? तर बाबा म्हणतात त्यांना सांगा तुम्ही बहुतेक तुम्ही देवतांचे पुजारी नाहीये। का बरं म्हणायचं असं? कारण बाबा म्हणताय की तुम्ही त्यांना विचारा तुम्ही काय महिमा करता देवतांची। देवतांची महिमा काय केली जाते की ते संपूर्ण निर्विकारी आहे, संपूर्ण निर्विकारी आणि संपूर्ण अहिंसक, म्हणजे कोणत्याही प्रकारची अपवित्रता नाही आणि कोणत्याही प्रकारचा विकार नाही आहे। 5 विकारापैकी कोणतेही नाही आहे। तो बाबा म्हणते अगर आप कहते हो कि विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी, मतलब आप देवताओं की महिमा ऐसी झूठी महिमा करते हो, फिर या देवताओं के पुजारी नहीं हो, आप मानते ही नहीं हो। मतलब जो देवताओं के पुजारी है उन्होंने मानना चाहिए कि विकार बिगर सृष्टि चलती है संकल्पों के बल से। लक्ष्मी नारायण की तो महिमा गाते संपूर्ण निर्विकारी। जगदम्बा जगत पिता निर्विकारी है, राजयोग की तपस्या कर पतित से पावन स्वर्ग के मालिक बने हैं। तपस्या करते ही है पुण्य आत्मा बनने के लिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भुलाने के लिए चलते फिरते अपने को शांति धाम का वासी समझना है। शांति धाम और सुख धाम को याद कर सच्ची कमाई करनी है और दूसरों को भी करानी है। राजयोग की तपस्या कर स्वयं को पुण्यात्मा बनाना है। माया का सिर काटने के लिए स्वदर्शन चक्र सदा फिरता रहे। तो ये जो आज मेडिटेशन दिवस है, इस पर ये राजयोग के बारे में सभी सेंटर्स पर बड़े बड़े सेंटर्स बड़े बड़े प्रोग्राम आहे आणि मधुबनमध्ये त्याची सुरुवात होती, आज झाली असेल सुरुवात 7:30 वाजता। तर राजयोगाचं महत्त्व, मेडिटेशन डे आहे आणि सगळ्यात जास्त त्याचा उपयोग ब्रह्माकुमारीजला होणार आहे। सगळ्या जगामध्ये मेडिटेशन डे मनवलं जाणार आहे। वेगवेगळ्या प्रकारचे मेडिटेशन शिकवतात दुनियेमध्ये। कोणी कशा पद्धतीचं, कोणी श्वासावर लक्ष ठेवायला सांगतात, कोणी मनाचे विचार बंद करायला सांगतात। वेगवेगळ्या प्रकारचे मेडिटेशन आहे, ते सगळे करतील त्यांच्या त्यांच्या पद्धतीने। पण हे जे आपलं जे मेडिटेशन आहे हे सगळ्यांसाठी सगळ्यात सोपं मेडिटेशन आहे। आणि हे याचा फायदा काय कि बाबा म्हणतात राजयोग की तपस्या कर स्वयं को पुण्यात्मा बनाना है। वो मेडिटेशन क्या करता है, तेवढ्यापुरतं तेवढं रिलॅक्स करतात। जे काही पद्धती आहे, जे जितका काळ त्या मेडिटेशनमध्ये बसलेले आहे, समजा ज्याची पद्धत चांगली असेल तर तेवढा काळ त्याला 10 मिनिट अर्धा तास 1 तास बरं वाटेल। लेकिन यहाँ पर हम जो राजयोग की तपस्या करते हैं, हम जो मेडिटेशन करते हैं, त्याचा परिणाम काय होणार है, स्वयं को पुण्यात्मा बना लेते हैं हम बाबा को याद करके, और माया का सिर काट देते हैं। जे विकार त्याच्यामुळे आपण दुःखी झालेलो आहे, पापकर्म झालेले आहे, जीवन आपलं खराब झालेलं होतं, ती माया, त्या मायेचा गळा कापतो आपण या मेडिटेशनद्वारे। तो इस मेडिटेशन का महत्व आज जे कोणी आपल्याला भेटतील, जर चर्चा झाली, विषय निघाला, तर आपण त्यांना हे सांगायचं हे मेडिटेशन काय, राजयोग मेडिटेशन।
आपल्याकडे ज्यांना व्हॉट्सअपवर सेवा करता येईल त्यांनी व्हॉट्सअपवर सेवा करायची, सगळ्यांना पाठवायचे की राजयोग मेडिटेशनचं महत्त्व काय है। तो जैसा भी हम जो कुछ भी कर सकते हैं आज हमें करना है। पुढचे आता याचं सगळीकडे आज प्रचार होऊन जाईल, सगळ्यांना माहीत होऊन जाईल। पुढच्या वेळेला पुढच्या मेडिटेशन डेला आपण मोठा प्रोग्राम पण ठेवू शकतो सगळ्यांसाठी, मेडिटेशनचं महत्त्व समजून सांगण्यासाठी। आणि आज संध्याकाळी आपण मेडिटेशनचंच नुमाश्यामला घेऊ, म्हणजे एखादा म्हणजे नवीनला पण बोलवलं तरी चालेल, कोणी जर यायला तयार असेल तर। मेडिटेशन काय आहे नेमकं तर त्याविषयी किंवा शांतीविषयीचं मेडिटेशन काहीतरी वेगळं नवीनसाठी तर सगळ्यांना आपण बोलवू शकतो। आणि बाबांच्या बच्चांना आमंत्रण द्यावं लागतं नुमाश्यामला येण्यासाठी, बाबांकडून आमंत्रण आहे, आता रोज नुमाश्यामला यायचं आहे। वरदान है संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। स्वराज्य की संपत्ति है ज्ञान, गुण और शक्तियाँ। जो इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी है वह सदा संतुष्ट है। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं, हद के इच्छाओं की अविद्या, इसको कहा जाता है संपत्तिवान। वह सदा दाता रहेंगे, मंगता नहीं। वे अखंड सुख शांति में स्वराज्य के अधिकारी होते हैं। किसी भी प्रकार की परिस्थिति उनके अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। तो जितना हम संपन्न रहेंगे, जितना हम संतुष्ट रहेंगे, उतना हम किसी भी प्रकार की परिस्थिति में विचलित नहीं होंगे, हमारी शांति भंग नहीं होगी। जो सबसे महत्वपूर्ण योगी जीवन का लक्ष्य है शांति। शांति भंग कब होती है? जब हमें कोई इच्छा रहती है, जब हम संतुष्ट नहीं होते तब शांति भंग होती है। सदा शांत स्थितीमध्ये राहायचे, त्यासाठी संतुष्टता धारण करायची आणि त्यासाठी स्वराज्य अधिकारी बनायचे। आपलं स्वतःवरती राज्य पाहिजे, बाबांशी कनेक्शन पाहिजे, और उस कनेक्शन से क्या होगा? ज्ञान, गुण और शक्तियाँ हमारे अंदर आएगी, तो संतुष्टता रहेगी, प्राप्ति का अनुभव होता रहेगा और हमारी शांति कभी भी भंग नहीं होगी। तो इसके लिए हमें जो 2 अभ्यास पक्के करने हैं कि मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ, 10 दिन के लिए अभ्यास, मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ और मैं आत्मा शिव बाबा को याद कर रही हूँ, मैं आत्मा शिव बाबा को याद कर रही हूँ। तो इससे हमें ऐसे लगेगा कि हम तो माला माल हैं, संपत्तिवान हैं। स्लोगन, ज्ञान नेत्र से तीनों कालों और तीनों लोकों को जानने वाले मास्टर नॉलेजफुल है। ज्ञानाचं डोळा बाबांनी उघडून दिलेला आहे आपला, आणि त्या आधाराने तिन्ही काळाचं आणि तिन्ही लोकांचं आपल्याला ज्ञान आहे। ते ज्ञान बुद्धीमध्ये ठेवून आपल्याला जीवनामध्ये चालायचं। अच्छा, ओम शांती।